जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी गुरुमा रुक्मणी। स्वागत कर रही हूं आपका साप्ताहिक राशिफल में। इस वीक में क्या क्या आपके साथ होगा यही जानेंगे। ये लागू होगा 10 से लेकर के 16 जून तक। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। ये एक कॉमन प्रिडिक्शन है, यानी कि सभी राशियों के लिए एक कॉमन बात हम बता रहे हैं। बहुत सारे लोगों से ये मेल खाएगा। कुछ हो सकता है कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज हो, कुछ ये भी हो सकता है कि आपसे मेल ना खाए। तो ऐसी स्थिति में जो भी मेल खा रहा है उसको रखिए, बाकी को जाने दीजिए, क्योंकि ये केवल ज्योतिष की गणनाओं पर आधारित नहीं है। मुझे जो भी इंट्यूशन प्राप्त होती है, जो भी आभास शक्ति है, उसके द्वारा मैं आपको बताती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं इस राशिफल को करने से पहले भगवान से विशेष प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, मेरे द्वारा आप भक्तों तक जो भी मैसेज पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचाइए। और आप लोग मैसेज करके मुझे बताते हैं कि गुरुमाँ, जो भी आप बताती हूँ बिल्कुल सत्य हमारे साथ होता है। और सत्य इसलिए होता है क्योंकि उसमें मैं तो कहीं हूँ ही नहीं, केवल वो बोल रहा है और आपको जो भी मैसेज देना चाहते हैं प्रभु, वो आपको दे रहे हैं। तो इसीलिए राशिफल को उसी तरीके से देखिए तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। इसके साथ साथ ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमारे चैनल ग्रहों की बात पर जो हम आपके लिए शॉर्ट्स और रील वीडियोस डालते हैं, उसको जरूर देखिए। मेरा प्रयास रहता है कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मैं उसके द्वारा दे सकूं और आप अपने जीवन को बेहतर बना सकें। मेष राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। सबसे पहले जो देख पा रही हूँ, इस हफ्ते में काफी लोगों के साथ आपका मेल जोल बढ़ने वाला है। आप कुछ नई कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, या कुछ लोग आपके पास आ सकते हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों की हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं और लोग भी आपकी हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो शायद मिलजुल के आप कोई काम करा रहे हैं, कोई नया काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। और थोड़ा सा फाइनेंशियली ही दिखाई दे रहा है कि जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व है उस चीज़ में आप लोगों की मदद कर रहे हैं, लोग आपकी मदद कर रहे हैं, मिलजुल के आप कोई कार्य कर रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों के साथ आपका संपर्क इस हफ्ते में बनेगा। पर एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि ज्यादा उम्मीद मत कीजिए और हद से ज्यादा आप किसी का हेल्प भी मत करिए जब तक कि वो आपसे हेल्प मांगते नहीं है, क्योंकि इस हफ्ते में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप तो अपनी तरफ से बहुत ज्यादा करोगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कुछ लोग तो अपनी सेविंग्स में से भी किसी को कुछ देने की कोशिश करेंगे या उस काम में पैसा लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्राप्ति कुछ नहीं होने वाली है। उल्टा आपकी जो है वो निंदा चुगली होने वाली है, आप ही बुरे बनने वाले हो। तो इसीलिए थोड़ा सा केयरफुल, जब तक कि कोई हेल्प ना मांगे तो ओवर द बोर्ड जाके उसकी हेल्प ना करें। तो सबसे पहला तो ये सावधानी इस हफ्ते में दिखाई दे रही है। उसके बाद आगे देखें तो अगर हम आपकी हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में कुछ बॉडी में कुछ चुभन जैसी आपको रह सकती है। भमोरियाँ कुछ लोगों को पीठ पे निकल सकती हैं, कुछ चुभन जैसा आपको हो सकता है, या कोई रैशेस हो सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, कुछ चुभन जैसा दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को रीढ़ की हड्डी में दर्द जो है वो उठ सकता है। अगर पहले भी आपको दर्द हुआ है तो वो दर्द जो है वो दोबारा उठ सकता है, तो उस चीज़ का थोड़ा केयर करेंगे। रात के समय में ही है ज़्यादा आपको जो हेल्थ प्रॉब्लम होगी ना, रात में बेचैन ज़्यादा करेगी। इस समय में मन जो है आपका वो दुविधा से भरा रहेगा। कभी किसी वर्क को लेकर के आपके मन में आएगा कि हाँ हमें ये करना चाहिए, फिर आपको साथ ही उसके बारे में विषय ऐसा सोचने में आएगा कि हमें नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा कंफ्यूजन इस हफ्ते में मुझे दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक आपको किसी योग्य व्यक्ति से डिस्कस कर लेना चाहिए और उसके बाद ही स्टेप आपको उठाना चाहिए। और अगर कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कंफ्यूजन में नहीं करें, इस हफ्ते में वो काम आप अवॉइड कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जॉब वालों की बात करें तो इस समय में आपका समय जो है वो आपके हाथ से फिसलता रहेगा, यानी कि टाइम मैनेजमेंट थोड़ी पुअर होने वाली है। आपको थोड़े से दिन में, थोड़े से समय में बहुत सारा काम करना है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि आपको लगे दिन बहुत छोटा है, काम नहीं कर पा रहे, मैनेज नहीं हो रहा है, स्ट्रेस ज़्यादा है। तो वहाँ आपको थोड़ा केयर करने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से आप काम को पूरा करेंगे अगर आपका काम डेडलाइन मांगता है, क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर काम को लेकर के, स्पेशली उसकी टाइमिंग को लेकर के मुझे दिखाई दे रहा है। इस समय में कुछ लोगों को हवा जो है वो परेशान कर सकती है। तो इन दी सेंस कि अगर हेल्थ वाइज बात करें तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने के काफ़ी चांसेस हैं। और दूसरा, आपके घर के अंदर या बाहर अगर आप निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा हवा के थपेड़े आप खा सकते हैं, तो उस हिसाब से कवर्ड होके निकलिए ताकि आपको बीमारी ना हो। भगवान श्री शनिदेव की कृपा से हमारे सिद्ध दरबार में बहुत सारे चमत्कार होते हैं। एक और भक्त के साथ क्या चमत्कार हुआ, चलिए जानते हैं, फिर आपका आगे का राशिफल जानेंगे। मैं डॉक्टर वीरेंद्र स्वामी रोहतक से
मेरी काफ़ी समस्याएं थी, बिजनेस की समस्याएं थी, पारिवारिक समस्याएं थी और काफ़ी सारी दिमाग अपसेट रहता था। तो यूट्यूब के माध्यम से गुरु माँ से भेंट वार्ता हुई और जो उपाय वो बताते हैं मैंने उनको फॉलो किया। और आने से पहले ही जब 21 उपाय मैंने फॉलो किए, इस दिन फॉलो किए, तो मुझे बहुत आराम मिला। गुरु माँ दरबार में आया जो यहाँ निःशुल्क लगता है, मुझे अपनी प्रसन्नता हुई। आज के समय में कोई ऐसी आध्यात्मिक गुरु माँ है जो कि सभी समस्याओं का निःशुल्क उपाय करती हैं। और यहाँ पे आके जो उपाय गुरु माँ ने बताए और जो रिंग बताई मुझे, ये रिंग मैंने धारण की और उपाय किए। आज मेरी सारी समस्याएं 100% श्योर है। मैं सभी से बोलूंगा कि आप लोग आएं और अपनी सारी समस्या का निःशुल्क इलाज करवाएं और अपना जो भी गुरु माँ के आशीर्वाद मिले उससे आपकी सारी समस्या सोल्व होगी। जय गुरु माँ, जय इस समय में आपके यहाँ कुछ टूटता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कोई ऐसी चीज है आपके घर की, कांच है उसके अंदर और वो गिर रही है और टूट रही है, तो कांच के सामान से थोड़ा केयरफुल रहेंगे। रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप थोड़ा मजबूत जरूर होगा। ज्यादा समय तो आप नहीं दे पाएंगे अपने रिलेशनशिप को या अपने पार्टनर को, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा मजबूत होता दिखाई दे रहा है। और लेकिन आप दोनों एक दूसरे को ज्यादा समय इस हफ्ते में नहीं दे पाएंगे। थोड़ा सा अहंकार की भावना इस हफ्ते में रह सकती है, तो हो सकता है लोग आपको ये कहें कि अरे बहुत ज्यादा घमंडी हो गए हो, तुम अपने आप को समझते क्या हो। वो जो मैं कह रही स्टार्टिंग में बता रही थी ना कि पीठ पीछे निंदा होगी, तो इस तरह की निंदा आपकी हो सकती है। तो थोड़ा सा आई थिंक पोलाइट होकर के हम चलेंगे इस हफ्ते में, तो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस वालों का जो है कहीं पैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। या तो आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, या फिर आप किसी नए काम को शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या अपने पुराने काम को ठीक करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मतलब पैसा कहीं जाते हुए दिखाई दे रहा है, पैसा और काफी पानी की तरह बहा रहे हो। कुछ लोग तो मुझे जैसे अपना कोई शॉप या कोई शोरूम या कोई ऑफिस है उसे रेनोवेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर आप अपना कोई ब्रांड नेम वगैरह चेंज करें। मतलब कुछ न्यू करना आप चाह रहे हैं एग्जिस्टिंग काम में, जिसमें काफी पैसा आपका खर्च होता हुआ इस हफ्ते में दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स की बात करें तो मन जो है वो थोड़ा भटकता रहेगा, बीच में ठीक भी हो जाएगा, फिर भटकेगा, तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है। और स्पेशली जब भी आप पढ़ने बैठेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो फोन है, फोन के अंदर वाइब्रेशन बार बार होती दिखाई दे रही है और कोई लाइट चमकती हुई दिखाई दे रही है। तो आई थिंक उसे कंप्लीटली साइलेंट करके बैठेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। धन की बात करें तो इस समय में धन आप जितना एक्शन लेंगे, जितना कार्य करेंगे, उतना धन आपको जरूर प्राप्त होगा। ये हफ्ता ऐसा नहीं है कि आप बैठे बैठे आपको कोई इनकम आ जाए या बैठे बैठे आपको कुछ हो। थोड़ा सा आपको मूवमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो धन की प्राप्ति ये हफ्ता आपको करवा के जाएगा। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली लाइफ में कोई व्यक्ति आपका घर में ऐसा हो सकता है जो किसी बात पे अड़ जाए, अड़ियल हो जाए, तो जिसकी वजह से आप ही को थोड़ा सा झुक के चलना होगा। ये हफ्ता आप सभी के लिए बहुत अच्छा जाए, मैं ऐसा आशीर्वाद दे रही हूँ। भगवान जी आपकी रक्षा सदैव करते रहे। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।